वीडियो में दोनों चीज़ बता रखी है, सिलेबस कैसे कवर करना है और उसकी रणनीति क्या होगी। दोनों चीज़ बता रखी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना और किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है किसको बाद में पढ़ना है, ताकि एफिशिएंसी ना घटे। पूरा वीडियो जरूर देखना। नमस्कार प्यारे कृषि साथियों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो बनाई थी उन भाइयों के लिए जिनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था या फिर जो अभी स्टार्ट कर रहे थे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बात से बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं कि भाई अब तो टाइम बचा ही नहीं है स्टार्ट करने का। तो उनके मन में थोड़ा उतार चढ़ाव आ जाता है कि यार अब सिलेबस कैसे होगा, अब तैयारी करें तो हो जाएगा। कि बहुत सारे भाइयों के मैसेज आ रहे थे, तो उनके इस मैसेज पर मैंने बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट हो जाएंगे तो इस पर वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज हम सबसे पहले कि सिलेबस कैसे कवर करें। दोस्तों एक रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लास्ट तक देखना जरूर, क्योंकि मैंने इसमें पूरा एनालिसिस किया भाई किस तरीके से सारी सब्जेक्ट वगैरह, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, हर टॉपिक्स के कितने क्वेश्चन कितने टॉपिक्स किस हिसाब से करने हैं। जो भाई ऐसे चाहते हैं कि बीच में कमेंटों में ऐसे ना बोले कि भाई मैं तो पूरा पढ़ूंगा, ऐसे इतना ही क्यों पढ़ूं, तो वो भाई पूरा पढ़ सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए जिनको अब लिमिटेड टाइम में लिमिटेड मटेरियल पढ़कर एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये देखो, आज का दिन आपको आपकी रणनीति बनाने में देना ही पड़ेगा। एक दिन दे दो बस, मैं जो बोल रहा हूँ ये फॉलो कर लो। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, टारगेट स्कोर बनाना पड़ेगा खुद का। इसका वीडियो मैंने पहले बना भी रखा है कि ये देखो मेरा टारगेट स्कोर किस सब्जेक्ट में कितना। आप सब्जेक्ट वाइज अपना हिसाब से कर सकते हो। बाकी सबसे पहला हमारा काम रहेगा टारगेट स्कोर क्रिएट करने का, जिसमें हमको 70 से 80 क्वेश्चन लेकर चलना ही पड़ेगा। दोस्तों टॉप पर ज़्यादा नहीं बढ़ना अपने को सिलेक्शन लेना है। 70 से 80 क्वेश्चन लेने पड़ेंगे, जिससे यानी कि 240 मार्क्स अपने आ जाएं। इसके लिए सबसे पहले अपने को क्या करना है, सिलेबस का प्रिंट निकाला लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाई, प्रिंट पास रखो सिलेबस का, फोन में मत देखो भाई, ठीक है। दूसरा है हमारे यहाँ सिलेबस का डिवाइडेशन करना है भाई। सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। अब इसमें दो तरीके हैं, एक तो यानी कि अपन इजी टॉपिक्स को अलग कर लें और दूसरा हार्ड टॉपिक्स को अलग कर लें। या फिर अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि जो टॉपिक्स मेरे को आते हैं उनको मैं यानी कि बाद में पढ़ूंगा, उनको कम टाइम दूंगा, जो नहीं आते हैं उनको ज़्यादा टाइम दूंगा। ये चीज़ सही रहेगी। लेकिन जो अब जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, सिलेबस बिल्कुल ही नहीं हुआ है उनका, 10-20% ही हुआ है, वो भाई क्या करना, सबसे पहले इजी टॉपिक स्टार्ट करना। पहले टॉपिक्स लिखे, सिलेबस लिया, सिलेबस से टॉपिक लिखे, उनमें इजी टॉपिक सेलेक्ट कर लो। उनको कवर करोगे जल्दी छोटे छोटे टॉपिक को, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि अपना सिलेबस होता हुआ दिख रहा है, अपने को कॉन्फिडेंस आएगा अलग लेवल का। उसके बाद क्या करना है भाई, उसके बाद अपने को एक 70-30 रूल है, ठीक है। उसके अंदर क्या है कि अपने को सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड करना है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए ऐसा पार्ट होता है जिसमें यानी कि 70 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में 40% सिलेबस में। यानी कि आप 40% वो टॉपिक पढ़ो, जो 40% वो टॉपिक पढ़ लोगे ना, उनमें से आपको 70% क्वेश्चन मिल जाएंगे जो मैं बताऊंगा वो। और दूसरा है कि सिलेबस 60% और 30 क्वेश्चन। कई कई एग्जामों में ऐसा भी होता है, यानी कि 80% क्वेश्चन तो 30% सिलेबस से ही आ जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम में होता है कि इतने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिनसे क्वेश्चन हर बार उनसे आते हैं, तो उनमें 80% क्वेश्चन तो उनको 30% सिलेबस से मिल जाते हैं। फिर भी अपन मानकर चले ऐसे ऐसे टॉपिक पीवाईक्यू एनालिसिस से पता चलेगा ये अपने को, जो मैंने हर वीडियो में बता रखा है हर सब्जेक्ट का, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। या फिर आप खुद भी पीवाईक्यू एनालिसिस कर सकते हो, जैसे ये मेरे पास रखे हुए हैं सारे 2012 से अब तक के। तो पीवाईक्यू एनालिसिस से आपको पता चल जाएगा भाई कौन से टॉपिक और कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट है उनके अंदर, तो उसको अलग लिख लो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। उससे क्या है कि आपका 40% सिलेबस से 70% क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। बचा 60% सिलेबस, पढ़ना इसको भी है, इसको लेकर चलना है बाद में। सबसे पहले 40% सिलेबस को लेकर चलना है, फिर अपने को लेकर चलना है 60% को। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि भाई छोड़ दो या फिर ऐसे, यानी कि छोड़ने वाले टॉपिक भी हैं। जैसे आर्ट एंड कल्चर में 25 टॉपिक्स हैं, 25 में क्वेश्चन आते ही नहीं है, कभी नहीं आए अभी तक एग्जाम में, तो छोड़ना भी है। बट मैं नहीं बोलूँगा कि छोड़ो आप, यानी कि फिर भाई कमेंटों में बोलेंगे भाई हम तो पूरा पढ़ें। तो जिस भाई को पूरा पढ़ना हो पूरा पढ़ो, लेकिन ये जरूर करना पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करना। टॉपिक्स बना लिया आपने, सिलेक्टेड टॉपिक। अब उसके बाद सारे टॉपिक देखो, टॉपिक एनालिसिस करो। सबसे पहले से टोटल टॉपिक देखेंगे अपन, तो एनिमल हस्बेंड्री में है 8 टॉपिक, हॉर्टिकल्चर में 9, हिंदी में 13, एग्रोनॉमी में 14, हिस्ट्री में 5 या 6 टॉपिक, और ज्योग्राफी में 7, और आर्ट एंड कल्चर में टॉपिक है 23, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में 23 टॉपिक है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा इसको पढ़ो 23 के 23 को। जिस भाई की इच्छा है कि भाई मेरे पास तो खूब टाइम है, मेरा सिलेबस हो रखा है, यानी कि 70% हो गया, वो भाई पूरे के पूरे पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो भाई अभी स्टार्ट कर रहा है ना, उसको क्लियर बोलूँगा भाई क्वेश्चन देखने हैं ना तेरे को सही एग्जाम में, इनमें से सिलेक्टेड 10 टॉपिक पढ़ ले, जो मैंने वीडियो बना रखा है पहले। मैं ऐसे नहीं कर रहा मेरा वीडियो देखो सही, उसमें है तो खुद पीवाईक्यू एनालिसिस कर ले, उसमें तेरा टाइम यानी थोड़ा वेस्ट होगा, बट हो जाने दे। पीवाईक्यू एनालिसिस करके खुद देख ले कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, या फिर मैंने वीडियो बना रखा आर्ट एंड कल्चर के पीवाईक्यू एनालिसिस का, वो देख सकता है। 10 टॉपिक पहले वो पढ़ने हैं। बाकी यानी कि जो अरे यार जो नॉर्मल मटेरियल है ना, लिमिटेड जिसमें कम क्वेश्चन आते हैं, उसको तो बाद में देख लेंगे। पहले जो जिसमें से क्वेश्चन आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, उनको तो पूरा कवर करें। बाई चांस सिलेबस नहीं भी हो पाएगा, एग्जाम आ भी गया, तो अपन यानी कि एग्जाम में बैठ जाएंगे तो ऐसा तो होगा कि यानी कि 100 में से 95 क्वेश्चन मिल जाएं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़कर। उन टॉपिक्स पर बाद में टाइम वेस्ट कर लेना, पहले इंपॉर्टेंट है उनको तो पढ़ो, ठीक है। उसके बाद टोटल टॉपिक्स लिए
70-30 रूल अपनाओ। 70-30 रूल आपको बता ही दिया। ऐसे टॉपिक यानी कि 40% सिलेबस जिससे 70 क्वेश्चन आते हैं वो पहले पढ़ो, पार्ट ए। उसके बाद पार्ट बी पढ़ेंगे, पहले पार्ट ए पढ़ना अपने को, ठीक है। पार्ट ए में सबसे पहले अपने को देखो, पार्ट ए कंप्लीट किया आपने, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक बना लिए, पार्ट ए स्टार्ट कर लिया। पार्ट ए कंप्लीट करते ही उसको रिवीजन में डाल दो। रिवीजन के बाद अपने को क्या पढ़ना है, पार्ट बी स्टार्ट कर देना है। पार्ट ए का साथ साथ रिवीजन, यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक का, हर सब्जेक्ट की का पार्ट ए तैयार कर लिया, पूरा पढ़ लिया। तो आपने मान लो पार्ट ए पढ़ा तो आपका सिलेबस तो होगा 40% ही, 60% सिलेबस बचेगा, पर 40% के अंदर आपको 70% क्वेश्चन मिलेंगे ना जब पीवाईक्यू में, तब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि यानी कि पढ़ा अपन ने 40% ही है अभी, लेकिन वो उसमें से ही 70% क्वेश्चन मिल गए, और फिर उसका बार बार रिवीजन करो, साथ में पार्ट भी लेकर चलो, ठीक है। 3 रूल देखो सिंपल से बना लेना भाई, सिंपल से भाई। अब इतना टाइम नहीं है भाई, अब इनको फॉलो जरूर कर लेना भाई। देख सिंपल सा रूल है, सबसे पहले पढ़ना, रीड किया, उसके बाद लिख लिया, राइट, उसके बाद रिपीट करना। रिवीजन में के लिए मैं कभी नहीं बोलूंगा कि भाई डीप स्टडी करो। आप एक बार डीप स्टडी कर भी लोगे, अच्छे से पढ़ भी लोगे, किसी टॉपिक को आपने पढ़ा मान लो, उसको फिर आप 2 घंटे में रिवाइज कर रहे हो एक एक लाइन को ध्यान से देकर, तो भी आपको ऐसा नहीं है कि 100 में 100% याद होगा, फिर भी 50 से 60% याद होगा। और ऐसे अगर हर टॉपिक में अपन डीप रिवीजन करेंगे ना, डीप यानी कि 2-2 घंटे हर टॉपिक में ऐसे खराब करें, तो फिर भाई रिवीजन बहुत कम बार हो पाएगा अपना, टोटल कोर्स का बहुत कम रिवीजन हो पाएगा, और सिलेबस 2 से 3 गुना बड़ा लग जाएगा। होगा ही सिलेबस तो, यानी कि एक तो जल्दी जल्दी टोटल टॉपिक मान लो 50 टॉपिक है, 50 टॉपिक पढ़ रहे हो, अब आप एक टॉपिक को 2 घंटे में पढ़ रहे हो, लेकिन अब आप उसको 2 घंटे में पढ़ने के बाद उसको 2 घंटे में और रिवीजन एक एक लाइन का कर रहे हो, तो भी ये तो है नहीं आपको पूरा याद हो जाएगा। पूरा तो याद होने से रहा, रिवीजन तो उसका फिर से भी करना ही पड़ेगा। इसलिए सबसे सिंपल रास्ता है रिवीजन का, पढ़ा उसके बाद उसको रिपीट करा। रिपीट के लिए आप 7 दिन, 15 दिन, 21 दिन ये वाला फॉर्मूला अपना सकते हो, यानी कि बीच बीच में रिपीट जरूर करना उसको, ठीक है। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट्स बनाए या नहीं बनाए। तो भाई सबसे पहली बात बता दूं आपको, सभी टॉपिक्स ऐसे नहीं होते जिनके नोट्स बनाए। नोट्स तो सबको बनाने होते हैं, देखो सभी टॉपिक्स के नोट बनाते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब इतना टाइम नहीं है। देखो मैं टाइम की शॉर्टेज देखते हुए बता रहा हूँ कि अब इतना टाइम नहीं है कि अपन सारे नोट्स के, सारे टॉपिक्स के नोट्स बनाएं। अपने को क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स बनाने हैं, या फिर डाटा वाले टॉपिक्स के नोट्स बनाने हैं, या फिर जो अपने को याद नहीं हो रहा, जहाँ पर अटक रहे हैं, या फिर जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उनके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और जो इजी टॉपिक है, जो आपको पहले से पढ़ा हुआ है, याद है, थोड़ा बहुत याद है, उन टॉपिक्स के नोट्स रहने दो। देखो अब इतना टाइम नहीं है कि अपन पढ़ें फिर उसको लिखें, क्लास लें, उसका नोट्स बनाएं और फिर उसको बाद में रिवीजन करें। रिवीजन कब करोगे भाई, एक बार हर टॉपिक्स को दिन देकर देखो कितने एक दिन बचते हैं आपके पास, ठीक है। 2 से 3 बार रिवीजन करना है। मैं हाँ शॉर्ट नोट से मैं एग्री हूँ भाई, हर टॉपिक के सारे नोट्स बनाने से एग्री नहीं हूँ, शॉर्ट नोट से एग्री हूँ। टॉपिक का 2 से 3 बार रिवीजन कर लोगे ना, तब आपके शॉर्ट नोट्स बनने ही स्टार्ट हो जाएंगे भाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, देखो भाई आज यानी कि आप ये फॉलो कर लो। सबसे पहले आज वीडियो देख रहे हो ना, आज के दिन ही सबसे पहले सिलेबस रख लिया, सिलेबस की डिवाइडेशन कर लिया आपने, इजी टॉपिक हार्ड टॉपिक। अब आपने पहले पढ़ा हुआ है, कुछ सिलेबस हो रखा आपका, तो हार्ड टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको सीधे, इजी टॉपिक में टाइम खराब कम करना है। और यानी कि जो भाई यानी कि अभी स्टार्ट ही कर रहा है, उसको कॉन्फिडेंस के लिए पहले इजी टॉपिक कवर करने हैं, जिससे सिलेबस कवर होता दिखे, फिर हार्ड टॉपिक्स पढ़ाना है। 70-30 रूल अपनाना है, एनालिसिस करके सारे टॉपिक लिख लो, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से नहीं, ठीक है। जिनसे 70% क्वेश्चन आ रहे हैं, 40% सिलेबस से, वो सिलेबस पहले लेकर चलो। पार्ट ए को अच्छी तरह पढ़ लो, अच्छी तरह रिवीजन कर लो। रिवीजन में पूरा पढ़ने के बाद पार्ट बी स्टार्ट कर दो और पार्ट ए का रिवीजन स्टार्ट कर दो, ठीक है। और आर्ट एंड कल्चर का एनालिसिस जरूर देख लेना। देखो एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, जो एग्रोनॉमी और ज्योग्राफी, इनमें टॉपिक कितने हैं यार, 7-8 टॉपिक है, तो इनमें तो हर टॉपिक से क्वेश्चन आता है। बस ये है किसी में 3 आता है, किसी में 1 आता है, क्वेश्चन सब टॉपिक से आता है। तो लेकिन आर्ट एंड कल्चर ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 23 या 24 टॉपिक है, और उनमें क्वेश्चन आप पहले के देख लेना, 10 टॉपिक हैं गिनती के जिनसे क्वेश्चन आते हैं, 10 से 15। उन 10 से 15 टॉपिक्स को ही पढ़ना है भाई सबसे पहले। देखो वो आपकी मर्जी है भाई, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा, वो आपकी मर्जी है, आप सारे पढ़ो, लेकिन इतना टाइम नहीं है, टाइम की शॉर्टेज देखते हुए बता रहा हूँ। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हीं को पढ़ना है, ठीक है। दूसरी अब अपनी है सिलेबस कंप्लीट करने की स्ट्रेटेजी। देखो इस स्ट्रेटेजी में क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस का डिवाइडेशन कर लिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख लिया आपने। अब देखो स्किप रीडिंग स्टार्ट करो भाई, 5 से 6 घंटे डेली न्यू टॉपिक्स को दो, स्किप रीडिंग स्टार्ट की। फर्स्ट बार में सबसे पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फर्स्ट बार में डीप नहीं पढ़ना है, क्योंकि 2 गुना टाइम लग जाएगा, फिर भी 50% याद रहेगा, ठीक है। ये उम्मीद अपने को बिल्कुल नहीं करनी कि सारा पढ़ा हुआ अभी याद हो जाए। इसके लिए रिवीजन बैठा है भाई, रिवीजन कब काम आएगा, रिवीजन से याद होगा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट बार में अपने 90% याद हो जाए, ये उम्मीद रखना ही मत भाई, ठीक है। एक बार पढ़ा, ऊपर से रिवाइज किया, बस दिमाग को एक बार आंखों के सामने उस चीज़ को निकालते रहो कि हाँ भाई अपन ने ये पढ़ा था, उसको जब भी बैठो जब एक बार निकालते रहो उसको आंखों के सामने से, तो रिपीटेशन से आप दिमाग उसको कवर करेगा। रिवीजन 3 से 4 घंटे पढ़ा हुआ रिवाइज करना है डेली, ठीक है। और देखो लाइट रिवीजन करना है, फॉर्मूला है 1721 फॉर्मूला, ठीक है। बस इतना कर लो भाई, हो जाएगा। आज जो टॉपिक पढ़ा उसका आज की आज ही रिवीजन किया, वो भी लाइटली, ऊपर से जो आज टॉपिक पढ़ा उसका आज ही रिवीजन किया, फिर
डिसाइड कर लो ये टॉपिक मैंने इतनी तारीख को पढ़ा था, 7 दिन बाद ये तारीख होगी, इस तारीख को फिर से ये पढ़ना है, उस तारीख को 7 दिन बाद फिर से उस टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लो। 20 मिनट लगेंगे, मात्र 10 मिनट 20 मिनट। उसके बाद आप बार बार रिविजन करोगे तो और भी टाइम घटता जाएगा। फर्स्ट दिन आपको हो सकता है 30 मिनट 50 मिनट 1 घंटा लगे, उससे अगली बार आप रिवाइज करोगे तो उसके बाद आपको 30 मिनट से भी कम लगेंगे, उसके बाद फिर तीसरी बार रिवाइज करोगे ना आपको 10 मिनट ही लगेंगे। ये सीन रियल है भाई, उस टॉपिक आपके भाई 90% बैठ जाएगा, पूरा भी याद नहीं होगा ना, बट आप ऑप्शन देखते हैं उसको सही कर दोगे। ये चीज़ रियल है। दिमाग रिपीटेडली पढ़ेंगे तभी याद करेगा भाई, रिवीजन बार बार करेंगे तभी। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई सिलेक्शन का, रिवीजन के बिना सिलेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि भाई एग्जामिनर 2 ऑप्शन तो ऐसे देगा जो देखते ही गलत लगेंगे अपने को, लेकिन वो 2 ऑप्शन ऐसे देगा, वो 2 ऑप्शन है ना दोनों अपने को सही लगेंगे कि यार इन दोनों में से है यार कौन सा, तब अपन तुक्का देते हैं, तब अपना गलत होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन बार बार। रिवीजन कैसे? एक बार डीप स्टडी नहीं, ओनली लाइट रिवीजन। अब देखो एफिशिएंसी मैनेज करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। बहुत सारे भाइयों के क्वेश्चन आते हैं, भाई यार मैं यार बीच बीच में छोड़ देता हूँ पढ़ाई, यार नहीं हो पाती, यानी कि 4-5 दिन अच्छे से पढ़ा फिर उस सब्जेक्ट को पढ़ने का मन ही नहीं करता। ये होता है भाई एक ही सब्जेक्ट बार बार पढ़ने से, एफिशिएंसी घटेगी। लिख कर ले लो ये चीज़, बड़े बड़े कोई भी पॉडकास्ट देख लो, सब में यही है भाई, एक ही चीज़ को अपन करेंगे ना उसको लगातार तो एफिशिएंसी घटेगी, दिमाग थोड़ा उब जाता है, यानी कि बोर सा होएगा। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, अपने को यानी कि 3 या 4 सब्जेक्ट एक बार लेकर चलने हैं। एक साथ टोटल सारे सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ने भाई, तो भी आपको कवर नहीं होता दिखेगा, क्योंकि फिर एक एक पेज पढ़ पाओगे और उससे ऐसा लगेगा यार अभी तो सिलेबस 10 का 10% ही है। सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल, मल्टीपल सोर्स मत रखो भाई। कोचिंग की बुक, कोचिंग के अलग अलग कोचिंगों के नोट्स, क्लास, या फिर आप मार्केट से गाइड ले आए अलग अलग, मत रखो भाई, पक्का कंफ्यूज होंगे 100%। सब टीचर्स का अलग अलग होता है भाई, खुद खुद का मटेरियल, खुद खुद का कंटेंट पढ़ाने का, ठीक है, कंफ्यूज होंगे, इसलिए लिमिटेड सोर्स रखो भाई। और मैं एडवाइस दूंगा कोचिंग के नोट्स तो भाई अब स्टार्ट करने की सोच रहा है ना कि भाई रॉयल की बुक मंगा लो या किसी की भी, अब कोचिंग के नोट्स स्टार्ट मत करो, क्योंकि उनमें कंटेंट इतना डीप दे रखा है भाई, उसको पढ़कर उसका रिविजन बार बार नहीं कर पाओगे। कोचिंग वाली डीप उनकी भी मजबूरी है, उनको इसलिए देना पड़ता है क्योंकि कल को बच्चे ऐसे ना बोल दे कि भाई सारा सर सिलेबस से बाहर आ गया, आपने तो पढ़ाया नहीं था, उससे तो बाहर आ गया क्वेश्चन, इसलिए वो तो डीप लिखाते हैं। अपने को पीवाईक्यू एनालिसिस करके उसके हिसाब से पढ़ना भाई, पैटर्न चेंज होगा तो भी कितना ज़्यादा हो जाएगा। किसी भी एग्जाम को देख लो, किसी भी बड़े बड़े टीचर को देख लो, आप सेंटर लेवल की तैयारी करते हो उनको देख लो, सब पीवाईक्यू के लिए बोलते हैं भाई। पीवाईक्यू के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि एग्जाम पैटर्न एनालिसिस हो जाता है उससे, ठीक है। क्या क्या करना है देखो, कंटेंट पर विश्वास करना है, एक ही कंटेंट रखना है, एक टीचर को फॉलो करना है, बार बार रीड किया, राइट किया और रिवाइज किया। ऐसे नहीं एक टॉपिक पढ़ लिया उसको लिख लिख कर याद करने लगे, नहीं भाई अब इतना टाइम नहीं है लिख लिख कर याद करने का। ये है शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, शॉर्ट नोट्स का बनेंगे 2 से 3 बार रिवाइज करके। और शॉर्ट नोट्स में ऐड क्या करना है, जहां पर आप अटक रहे हो, जो चीज़ या जो सन वगैरह डेट वगैरह जो डाटा आप बार बार भूल जा रहे हो उसको ऐड करना है। और दूसरा क्या करना है, इसमें जो आप एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो चीज़ ऐड करनी है। आपको कैसे पता चलेगा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, वो आपको पीवाईक्यू एनालिसिस से ही पता चलेगी भाई। पीवाईक्यू बहुत अहम रोल निभाता है भाई। और क्या नहीं करना देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, बीच में ब्रेक मत करना। अब भी अगर आप लग रहे हो ना, आज लग रहे हो भाई, तो अब लग ही जाना भाई। आज भी बीच में ब्रेक करोगे ना भाई तो फिर गड़बड़ा जाएगा काम, फिर और टाइम नहीं बचा है भाई कि सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आप या तो आप इस वीडियो में कमेंट करके, जिस भाइयों ने कमेंट किया था सिलेबस कैसे पूरा करें, वो इस वीडियो से स्टार्ट कर देना, या फिर भाई किसी दूसरी कोचिंग के किसी और सर के वीडियो में जाकर भी यही कमेंट करते रहना, अभी स्टार्ट करें तो हो जाएगा क्या। इससे मेरे को कोई लगता नहीं कुछ फायदा होगा भाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आज स्टार्ट ही कर दो भाई। फर्स्ट स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे कठिन वही होता है, उसके बाद तो रेगुलरिटी अपने आप मेंटेन हो जाएगी। थोड़े से दिन आपने सही से पढ़ लिए ना, फिर एक बार डिसिप्लिन से कंसिस्टेंसी से पढ़ लो भाई, सब काम सेट हो जाएगा, सिलेबस होता हुआ दिखेगा आपको। डीप रीडिंग नहीं करनी है, सारे के सारे नोट्स तो नहीं बनाने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लिमिटेड मटेरियल पढ़ो, लिमिटेड नोट्स बनाओ, लिमिटेड हिस्ट्री। देखो भाई एग्जाम की तैयारी सब करते हैं, सिलेक्शन गिनती का होता है, वो इसलिए क्योंकि वो अपनी रणनीति मजबूत रखते हैं भाई, और उस रणनीति को मजबूती से फॉलो करते हैं भाई। कई लोग रणनीति बना लेते हैं लेकिन वो फॉलो नहीं कर पाते भाई, इसलिए डूब जाते हैं भाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है भाई। और यानी कि आप वीडियो में कमेंट कर जाना भाई, यानी कि जो प्लानिंग वगैरह है वो कैसे क्या करनी है हर सब्जेक्ट के, यानी टॉपिक वाइज मैं बता दूंगा। यानी कि जैसे ये टॉपिक लिख रखे हैं ना 13-14, पहले कौन सी सब्जेक्ट स्टार्ट करें, फिर भी आपको इस वीडियो में मोटा मोटा बता दूं। सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री लेकर चलो, एनिमल हस्बेंड्री लेकर चलो, और उसके बाद ज्योग्राफी लेकर चलो, और हिस्ट्री लेकर चलो, और हिंदी लेकर चलो। अब देखो एनिमल हस्बेंड्री में 8 टॉपिक है, ठीक है, छोटा ही सिलेबस है। ज्योग्राफी में भी 7 टॉपिक है, और हिस्ट्री में भी 6 टॉपिक है। हिंदी तो देखो पूरे सिलेबस एग्जाम तक कंटिन्यू रखनी है देखो, तो ये जब भी कवर हो जाए ना 8, 6, 7, ये 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट जब भी कवर हो, उसके बाद हॉर्टिकल्चर उठा लो, एग्रोनॉमी उठा लो, ठीक है, और आर्ट एंड कल्चर उठा लो, और इनको रिवीजन में डाल दो, हिस्ट्री वगैरह इनको रिवीजन में डाल दो। ये सबसे जरूरी काम है भाई। और मैं आपको बता दूंगा कुछ, आप अगर ऐसा चाहते हो कि भाई किस दिन किस टॉपिक को लेकर चले, यानी कि डे वाइज टोटल बना दो रणनीति, कितने दिन किस टॉपिक को दें, वो मैं आपके लिए ले आऊँगा। कमेंट में प्लानिंग कर देना, नेक्स्ट वीडियो आपको आ जाएगा। और दोस्तों इसको फॉलो जरूर कर लेना दोस्तों, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, सपोर्ट जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों। 60 दिन में सिलेबस करना है, एक टॉपिक को कितने दिन देना है, ये सारा मैंने बना रखा है। बाकी इसमें बताऊंगा आपको, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसकी शॉर्टेज को देखते हुए मैंने बता रहा है कि अगले वीडियो में अपन ये ले आएंगे प्लानिंग कैसे करनी है, किस टॉपिक को किस किस दिन पढ़ना है, उस हिसाब से पढ़ते रहना बस। आप तो फॉलो कर लेना। सबसे पहले आज आप ये काम कर लो, ठीक है।